mine and my all students. Okay, now let's celebrate this award. Congratulations. Thank you. He is my life partner. Team member. Supported you lot. He is my team member. He supported me. इन्होंने मुझे सपोर्ट किया, इसके लिए मुझे ये अवार्ड मिला है, क्योंकि इसके लिए फैमिली को भी तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है ना। और अभी मैं मिलाती हूँ हमारे टीम मेंबर से। अभी और एक टीम मेंबर है, माय डॉटर। ओके, तो ये भी मुझे सपोर्ट करती है बहुत ज्यादा। ठीक है, ये अवार्ड की हकदार ये भी है, तो दिस अवार्ड गोज टू हर ऑल्सो। ठीक है, एंड ही इज माय सन। तो इसने भी बहुत सपोर्ट किया है मुझे, तो इसके लिए ये अवार्ड जाता है इसे भी। Congrats. एंड सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो तमे? मजामा ने? कसे आहात तुम्ही? मजेत ना? मैं हूँ शालिनी उबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड 4 के बच्चों के लिए। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, तो चलो भाई देखते हैं। तो आज मैं आप लोग को सिखाने वाली हूँ जो 7th लेसन है ना आप लोगों का, बी अ राइटर, यानी आप भी एक राइटर बनिए, यानी लेखक बनिए। तो व्हाट ईशा सेड, ईशा ने क्या कहा। तो इसमें क्या है ना, ये लेसन में आप लोगों के अंदर अगर ऐसे कुछ क्वालिटीज है जिससे आप लोग अच्छा लिख सकते हैं, तो ऐसा रहेगा तो वो आपकी इनर हिडन क्वालिटी जो होते हैं ना, उसको बाहर लाने के लिए ये लेसन है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मैंने मेरे हिसाब से लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप आपके दिमाग से लिखोगे ना तो बहुत ही अच्छा होगा, तभी आप लोग राइटर लिख पाओगे ना। खाली छाप कर तो कोई राइटर नहीं बनता है क्या नहीं? तो अपनी जो इनर क्वालिटीज होती है ना, उसको डेवलप करने के लिए ये लेसन है आप लोगों का। ठीक है, द फॉलोइंग पिक्चर शो अ डे इन ईशाज लाइफ। अभी ईशा के लाइफ में कुछ बातें हैं जो एक दिन में उसके साथ हुई है। ठीक है, लुक एट द पिक्चर केयरफुली। तो इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। यूजिंग यूर इमेजिनेशन, इमेजिनेशन यानी कल्पना करना। ठीक है, जस्ट इमेजिन, सी द पिक्चर्स एंड यू कैन इमेजिन, गेस व्हाट ईशा मस्ट हैव सेड और विल से ऑन ईच ओकेशन। तो ईशा के एक्सप्रेशंस देख के उसने क्या कहा होगा, ये आप लोगों को इमेजिन करना है। ठीक है, देन राइट द कंप्लीट कन्वर्सेशन इन योर नोटबुक। अभी कन्वर्सेशन यानी क्या, उन लोगों में आपस में हुई बातचीत, उन इस सिचुएशन में ईशा ने क्या कहा होगा, सामने वाले ने उसको क्या जवाब दिया होगा, ये एक्सप्रेशंस देखने के बाद आप लोगों को बताना है। अभी देखो कितने बजे है, मॉर्निंग हुआ है। अभी इस पिक्चर में हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, अभी मम्मी ने उसको क्या बोला, अभी एक मॉर्निंग कितने बजे का टाइम है, 6:30 होने को आए हैं, तो हरी अप और यू विल बी लेट। तो उसकी मम्मी को क्या बोल रही है, जल्दी करो वरना तुम लेट हो जाओगी। तो वो क्या आंसर दे सकती है मम्मी को, जब उसकी आंखें वगैरह हम लोग देख रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि उसको अभी तक नींद आ रही है। तो आई एम फीलिंग स्लीपी मॉम, या फिर आई एम नॉट फीलिंग वेल मॉम, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, मुझे ठीक नहीं लग रहा है मम्मी, ऐसा। तो आप लोग को जो लिखना है आप लोग लिखिएगा। ओके,
फिर उसके बाद 9 बजे वो पहुंची स्कूल। फिर स्कूल में आई थिंक यू शुड टेल द टीचर अबाउट इट। तो ओ नो समवन टोर माई नोटबुक। तो उसने क्या बोला कि किसी ने मेरा जो नोटबुक है उसको फाड़ दिया है। तो उसकी फ्रेंड क्या बोल रही है, आई थिंक यू शुड टेल द टीचर अबाउट इट। ओके, नाउ 10 o'clock 10 बजे स्कूल में ड्यूरिंग लेक्चर। दैट्स नॉट द राइट आंसर निखिल। उसकी टीचर ने कहा, ओ निखिल। तो निखिल, यहाँ पर निखिल लिखो, NIKHIL, निखिल लिखना। हाँ, यहाँ पर निखिल। मैम, निखिल सेड 2 + 2 is 5। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, मैम आई नो द आंसर। ऐसा भी आ सकता है। ओके, अभी यहाँ पर इवनिंग के 8 बजे है। ठीक है, हम लोगों को घड़ी के हिसाब से सब लिखना है। वाई डू यू लाइक द प्रोग्राम सो मच? ग्रैनी लोग, छोटा भीम इज फाइटिंग। तो क्यों अच्छा लग रहा है उसको? फाइटिंग कर रहा है छोटा भीम, इसके लिए। फिर उसके बाद है 8:30 को वो लोग खाना खाने बैठे हैं डाइनिंग टेबल पे। उसके पापा उसको बोल रहे हैं, यू मस्ट ईट एवरीथिंग दैट्स ऑन योर प्लेट। तुम्हारे प्लेट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, प्लेट में जितनी भी चीज़ें हैं, उन्हें तुम्हें खाना ही चाहिए। आई डोंट वॉन्ट ग्रीन वेजिटेबल्स। तो वो बोलती है कि मुझे ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं चाहिए। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज़ टू स्पाइसी। ऐसा भी लिख सकते, बहुत तीखा है, बहुत मीठा है, आई डोंट लाइक स्वीट्स, ऐसा। तो एज पर तुम लोग के दिमाग से आप लोग लिख सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद है, बट यू हैव हर्ड दैट स्टोरी बिफोर ईशा। तुमने वो कहानी सुनी हुई है। प्लीज टेल मी स्टोरी ऑफ रुपेंजल। तो वो मम्मी को बोल रही है क्या कि तुम मुझे प्लीज रुपेंजल की स्टोरी बताओ। तो तुमने ईशा से इसके पहले भी ये कहानी सुन चुकी हो। चूजिंग एनी वन ऑफ दीज इवेंट्स इन ईशा's लाइफ, राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी, वेरी शॉर्ट स्टोरी। तो ये जो भी हम लोगों को पिक्चर दिए है ना, उसमें का कोई भी एक इवेंट लेकर आप लोगों को उसके ऊपर एक छोटी सी कहानी लिखने के लिए कहा है। ठीक है, यूज द पॉइंट्स गिवन बिलो व्हेन यू राइट द स्टोरी। जब तुम लोग कहानी लिखोगे तो तुम लोगों को ये जो पॉइंट्स है ना, वो स्टोरी में कवर करने हैं। व्हेन डिड इट हैपन, ये कहाँ पर हुआ। वेयर डिड ही, ये कब हुआ। व्हेन डिड इट हैपन, तो ये कब हुआ। वेयर डिड इट हैपन, ये कहाँ पर हुआ। हु वेर द पीपल प्रेजेंट देयर, वहां पर कौन कौन लोग थे। हु यानी कौन कौन थे, कौन थे। व्हाट डिड ईच पर्सन से, हर एक इंसान ने क्या कहा। व्हाट यानी क्या। हाउ डिड दे से इट, और उन लोगों ने किस तरह से कहा। हाउ यानी कैसे कहा, किस तरह से किया। हैप्पीली कहा, खुशी से कहा। सैडली, दुख भरे लफ्ज में कहा। पेशेंटली या फिर बहुत शांति से कहा, एटसेट्रा। व्हाट डिड ईशा एंड द अदर पीपल फील ऑन दैट ओकेशन, ईशा और जो दूसरे लोग थे उन लोगों की क्या क्या फीलिंग्स थी। व्हाई डिड अ पर्सन डू से फील व्हाट ही शी डिड, तो उस इंसान को क्या लगा कि इस इंसान ने क्या किया है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स दिए हैं, अभी पीछे कुछ है क्या हम लोग देखते हैं। ओके, तो इतना ही है। इन पॉइंट्स को लेकर कहानी लिखने के लिए उन लोगों ने कहा है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कहानी लिखने की और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों ने कहानी लिखी या नहीं। ठीक है, और अगर आज आप पहली बार देख रहे मेरा चैनल और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन टैप करना मत भूलिएगा। ठीक है,
और अगर आप लोगों ने अभी तक फॉरवर्ड नहीं किया है मेरे चैनल का लिंक, तो प्लीज़ फॉरवर्ड कीजिएगा अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो। ठीक है, इतना करेंगे ना तुम लोग मेरे लिए? थैंक यू। और लाइक तो तुम लोगों ने कर ही दिया होगा अभी तक। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है ना? चलो फिर अभी मिलते हैं हम लोग बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपके एग्जाम्स चल रहे तो आप लोगों को ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।